हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल समीम अनवर कंप्यूटर क्लासेस यानी SACC में। हम लोग आज इस सीरीज का तीसरा क्लास सीखेंगे। मैं आपके लिए तीसरा लेसन लेके आया हूँ और इस लेसन में हम लोग आज सीखेंगे विंडोज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज हम लोग विंडोज़ 10 के बारे में सीखेंगे। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। कंप्यूटर में विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है और विंडोज़ यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। विंडोज़ कंप्यूटर में यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। विंडोज़ कंप्यूटर में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ कंप्यूटर में GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कंप्यूटर में विंडोज़ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। उस प्लेटफॉर्म में जाके हम लोग अपने ऑपरेटिंग से रिलेटेड टास्क को ईजीली कर सकते हैं। विंडोज़ कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है, डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट पूरे दुनिया में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक फेमस कंपनी है जिसका बहुत तरह का सॉफ्टवेयर मिलता है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इसके बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं, इसका नाम है विंडोज़। विंडोज़ कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चलता है। ज़्यादातर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखते हैं कि विंडोज़ होता है। विंडोज़ का अलग अलग वर्जन होता है। तो विंडोज़ शुरू में 95 नाम से था, 95 के बाद 98 आया, 98 के बाद 7, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 नाम से अभी अवेलेबल है। तो अभी हम लोग कंप्यूटर में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको 3 तरह का विंडोज़ आपको मिलता है। एक विंडोज़ 7 नाम से मिलता है जो थोड़ा सा ओल्ड टाइप का कंप्यूटर है, जो पुराने कंप्यूटर में जो लोग काम करते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर में विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। उससे बाद जो आप कंप्यूटर देखते हैं थोड़ा मीडियम टाइप का, उसके बाद का कंप्यूटर, उसमें ज़्यादातर कंप्यूटर में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। लेटेस्ट टाइप का कंप्यूटर में विंडोज़ 11 का यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे विंडोज़ 10 के बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों के कंप्यूटर में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है और उस कंप्यूटर सिस्टम को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हर काम ग्राफिकली आपको होते हुए नज़र आता है। इसको यूज करना बहुत ही ईजी है, जिसके ज़रिए से हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। विंडोज़ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग प्रोसेस होने के बाद आपके स्क्रीन पे एक बैकग्राउंड पिक्चर और बहुत सारे ऑप्शंस के साथ स्क्रीन आ जाता है। उस स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है, जो आपका कंप्यूटर का विजिबल एरिया है। कंप्यूटर का स्टार्ट होने के बाद जो आपको ये स्क्रीन दिखाई पड़ता है, ये पूरा का पूरा स्क्रीन को, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल में स्क्रीन दिखाई पड़ता है, इस स्क्रीन को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप कहते हैं इसको। और डेस्कटॉप आपके स्क्रीन पे आता है जब ऑन करने के बाद। डेस्कटॉप को हम लोग यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो उसमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा जिसका नाम है दिस PC, जो आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप में मिलता है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा रिसाइकिल बिन नाम से। और तीसरा आपको बहुत सारा अलग अलग टाइप का फाइल्स और फोल्डर्स मिलेगा। तो हम लोग इसको एक ग्रुप में फाइल्स एंड फोल्डर के नाम से जानते हैं, फाइल्स एंड फोल्डर। और नीचे एक लाइन मिलेगा जिसमें आपको इस साइड में करेंट डेट एंड टाइम, और इधर एक स्टार्ट नाम का बटन मिलेगा, और यहाँ बीच में नोटिफिकेशन एरिया मिलेगा। इस पूरे लाइन को टास्क बार के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग
4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट डिस्क पीसी, दूसरा रिसाइकिल बिन, तीसरा फाइल्स एंड फोल्डर और चौथा ये टास्क बार। अब ये एक एक करके चारों चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और कैसे क्या काम करता है। तो इन पूरे ये जो आपका स्क्रीन दिखता पूरा स्क्रीन को हम लोग का कंप्यूटर का जो स्क्रीन दिखता पूरा स्क्रीन को हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। डेस्कटॉप क्या है? कंप्यूटर का वो पहला स्क्रीन जो आपके सामने एक बैकग्राउंड पिक्चर और बहुत सारे कंपोनेंट के साथ विंडोज की वजह से आ जाता है, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या होता है? एक कंप्यूटर का वो पहला स्क्रीन जो आपके सामने एक बैकग्राउंड पिक्चर और बहुत सारे कंपोनेंट के साथ आपके सामने आता है, उसको डेस्कटॉप के नाम से हम लोग जानते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं उसको। डेस्कटॉप का कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ, पहला कंपोनेंट आपको दिस पीसी नाम से मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट आपको रिसाइकिल बिन नाम से मिलेगा, तीसरा कंपोनेंट फाइल्स एंड फोल्डर नाम से मिलेगा और चौथा कंपोनेंट टास्क बार नाम से मिलता है। सबसे पहले आते हैं डिस्क पीसी के बारे में। डिस्क पीसी क्या है? ये डिस्क पीसी ये कंप्यूटर का एक परमानेंट कंपोनेंट है जो हमेशा आपको डेस्कटॉप में एक आइकॉन के शक्ल में, एक आइकॉन के शेप में आपको डेस्कटॉप में नज़र आएगा। इसके अंदर ड्राइव्स और कंप्यूटर का कंपोनेंट, कंप्यूटर में जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट इसके अंदर आपको दिखेगा। तो कंप्यूटर में जब आप ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद डेस्कटॉप आता है और डेस्कटॉप में आपको एक परमानेंट कंपोनेंट दिखेगा जिसको दिस पीसी के नाम से दिखेगा। अगर विंडोज़ 7 है तो वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर नाम से दिखेगा, विंडोज़ 10 या 11 है तो ये आपको यहाँ पे दिस पीसी नाम से दिखेगा। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे ड्राइव्स मिलेंगे और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दिस पीसी कहाँ पे मिलता है। डेस्कटॉप में देखेंगे, डेस्कटॉप में यहाँ पे देखिए दिस पीसी नाम का एक आपको कंपोनेंट दिखाई पड़ता है, दिस पीसी नाम का एक आइकॉन दिखाई पड़ता है, ये है दिस पीसी, ये डेस्कटॉप में आपको दिख रहा है। अब दिस पीसी क्या है? तो ये कंप्यूटर का एक परमानेंट कंपोनेंट है और इसके अंदर क्या होगा? ड्राइव्स मिलेगा और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने का हम लोग 2-3 तरीका यूज कर सकते हैं। पहला तरीका हम लोग यूज करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दिस पीसी के आइकॉन पे राइट क्लिक करते हैं, मेनू आएगा, मेनू अपीयर्स होगा और मेनू में हम लोग मेनू में से हम लोग ओपन में क्लिक करेंगे। ओपन में क्लिक करने से दिस पीसी ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका हम लोग यूज करते हैं, माउस के पॉइंटर्स को दिस पीसी आइकॉन पे रखेंगे और उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से दिस पीसी ऑन ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका हम लोग यूज करें, तीसरा मेथड हम लोग यूज करेंगे, दिस पीसी कंपोनेंट को, दिस पीसी आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे, इंटर बटन को हिट करेंगे तो आपके सामने कंप्यूटर का विंडो आपके सामने आ जाएगा। कंप्यूटर का विंडो का एक रफ फिगर यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का एक कंप्यूटर का विंडो आपके सामने ओपन होके आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे ओपन होता है। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस पीसी के ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने से मेनू आया, मेनू में हम लोग ओपन में क्लिक कर दिया। ओपन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दिस पीसी का विंडो आपके सामने ओपन हो गया। तो ये दिस पीसी का विंडो आपके सामने दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ ड्राइव दिख रहा है और कंपोनेंट्स दिख रहा है। तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं, फिर से इसको हम लोग दूसरे तरीके से ओपन करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर आइकन के ऊपर पॉइंटर को प्लेस करते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं, यानी डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से ये ओपन हो गया। एक और तरीका हम आपको बता रहे थे कि इसको ओपन करने के लिए हम लोग यहाँ पे दिस पीसी को ओपन क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करेंगे, जिससे ये कंप्यूटर विंडो ओपन हो जाता है। किसी भी फाइल, फोल्डर या कंपोनेंट को ओपन करने के लिए 3 तरीका हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जनरली ये डबल क्लिक वाला ऑप्शन ज़्यादा जल्दी में काम करता है, तो इसलिए हम डबल क्लिक का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो अब देखिए दिस पीसी ओपन हो गया। दिस पीसी ओपन होने के बाद आपके सामने स्क्रीन में देखिएगा तो यहाँ पे कुछ आ रहा, तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज CDE। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है ड्राइव्स। क्या है ये? ड्राइव्स है। अब ड्राइव्स क्या होता है? तो ड्राइव्स के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि ड्राइव्स किसको बोलते हैं, ड्राइव्स क्या होता है। ड्राइव्स कंप्यूटर के अंदर हम लोग परमानेंट मेमोरी एक लगाते हैं जिसको हार्ड डिस्क नाम से हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी लगाता है उसका नाम हार्ड डिस्क होता है। तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को कोई भी यूज़र अपने हार्ड डिस्क को क्या करता है? पार्टीशन कर देता है। कोई भी यूज़र अपने हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर देता है, नहीं बांट देता है
अलग अलग हिस्से में उसको बांट देता है, जैसे सी नाम से, डी नाम से, ई नाम से। तो इन हिस्से को ड्राइव कहा जाता है। बटा हुआ जो पार्ट्स है, पार्टीशन किया हुआ अलग अलग जो पार्ट्स है, एक साथ उसको ड्राइव हार्ड डिस्क कहा जाता है। जब ये डिवाइड हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है, तो इसको ड्राइव के नाम से जाना जाता है। सी ड्राइव से स्टार्ट होता है, सी, डी, ई और एफ ड्राइव।